बिलावल भुट्टो का थर में पावर शो जलसा आम से खिताब में कहा कि कमरे में बैठकर इलेक्शन नताइज बनाने वालों को आवाम जवाब देंगे। आवाम फरवरी में कई जमातों को सरप्राइज देंगे। आवाम किसी साजिश और किसी सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। थर के लोगों ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने बलबोते इलेक्शन लड़ने जा रही है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, गुर्बत और महंगाई मुखालिफ है, उसका डट कर मुकाबला करेंगे। मजदूर की तनख्वाह दुगनी करेंगे। इनकम सपोर्ट कार्ड की तरह हारी कार्ड देंगे। भुट्टो का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। थर पारकर में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर फख्र है। थर की कारकर्दगी पर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ सकते हैं। आसिफ जरदारी की मेहनत की वजह से जाला वज़ीर आज़म बनेगा। PTI की नकल करके इलेक्शन लड़ने वाले नाकाम होंगे। सेनेट में आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेटर अजहर अबानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालिफत की। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून को दोबारा लिखने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर असरअंदाज होने की कोशिश है। पाक फौज पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल आईनी और कानूनी दायराकार में है। रियासत मुखालिफ जलाओ घिराव तशद्दुद के मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल ऐसे वाक़यात की रोकथाम करता है। सेनेट शोहदा के खानदानों के साथ खड़ी है। शोहदा के लवाहिकीन ने इस फैसले पर अदम तहफ़्फ़ुज़ और गद्दारी के एहसासात का इजहार किया है। खदशात हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल की अदम मौजूदगी में दहशतगर्दी की हौसला अफजाई होगी। मिलिट्री कोर्ट्स ने दहशतगर्दी को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। मैं समझता हूं हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे उनको छुड़वाएं? क्यों? क्या ये कौम पूछेगी उन लोगों से? जनाब चेयरमैन, ये साइकिल्स नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। जिन्होंने दहशतगर्दों को छोड़ा उन्हें टीवी पर लाकर उनसे माफी मंगवाई जाए। नून लीग के इसहाक डार का सेनेट इजलास में मुतालबा। कहा सख्त दहशतगर्द जो जेल में थे उसे छोड़ें। किसने कहा था? 2-4 बंदों को कौम की तकदीर से घिनौनी साजिश करने की किसने इजाजत दी थी? इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जेल सुप्रिंटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इकदामात का हुक्म। नैब की जानिब से चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरखास्त दायर की गई थी। चेयरमैन PTI साइफर केस में गिरफ्तारी के बायस अडियाला जेल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में उनकी सजा मुअत्तल कर दी थी। बुशरा बीबी से नैब की तफ्तीश। पूछा आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? क्या अलकादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं? क्या पढ़ाने के पैसे लेती हैं? अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई क्यों थी? यूनिवर्सिटी की जगह किसने चुनी थी? नैब ने दौरान तफ्तीश चेयरमैन PTI के अहलिया से यह भी पूछा कि क्या आपने दरस निज़ामी का कोर्स कर रखा है? बतौर ट्रस्टी अलकादर यूनिवर्सिटी आप क्या करती हैं? फरज शहजादी को कैसे जानती हैं? क्या फरज शहजादी के किरदार उनके माली मामलात से मुतमईन है? बुशरा बीबी को 11 सवालात लिख कर दिए गए। जवाब उनकी कानूनी टीम लिख कर ही जमा करवाएगी। नैब ने अलकादर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के अलावा ट्रस्टी से मुतालिक भी सवालात किए। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 15 नवंबर तक जमानत पर है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इत्तेफाक से मुल्की मसाइल हल करने का आज़म। तर्जुमान JUI के मुताबिक नवाज शरीफ ने जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। स्मॉग में काबू पाने में नाकामी। लाहौर हाई कोर्ट ने जंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावलनगर, शेखपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स फौरी बदलने का हुक्म दे दिया। तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते के रोज बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत ने छुट्टी की, सब अफसरान और जिम्मेदार छुट्टियों पर चले गए। कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम रहे।
फसलों की बाकियात जलाने की वीडियोस अफसोसनाक है। LDA के वकील ने कहा सिर्फ 70 रोज में अंडरपास तामीर करवाया। अदालत ने कहा इस पर आपको सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो हम पूरी सर्दियां भुगतेंगे। मजीद समात बुध तक मुलतवी। पाकिस्तान IMF के पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। जायजा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $71 करोड़ मिलेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात बुध तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट्स इजाफे के बाद 56,523 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा होकर $287.55 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $1 महंगा होकर $289 का हो गया। मौशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी एतमाद के फुकदान की वजह से थी। 30 जून को IMF कर्ज मंजूर हुआ। मईशत से मुतालिक अहम इकदाम किए गए जिससे मार्केट में तेजी आई और एतमाद बहाल हुआ। आने वाले दिनों में शरह सूद में कमी का भी इम्कान है। गजा में इस्राएली फौज के हमले मुसलसल जारी। खान यूनिस में घरों के बाहर बैठे निहत्ते लोगों पर बम बरसा दिए। 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। अलकुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग, धमाके, शदीद फायरिंग। ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस शिमाली गजा में तमाम अस्पताल बंद हो गए। अल-शिफा अस्पताल में 6 नौमौलूद बच्चे, 32 मरीज दम तोड़ गए। अस्पतालों में रखी लाशें खराब होने लगी। ईंधन की किल्लत से गजा में मवासलाती निजाम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का इमदादी ऑपरेशन रुकने का भी खदशा। गजा में 100 से ज़ायद अक़वाम मुत्तहिदा कारकुनों की हलाकत पर एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा दफातर पर परचम सरनिगू। जनूबी लेबनान में रिपोर्टिंग करते सहाफ़ियों के नज़दीक इसराइली बमबारी। अल जज़ीरा का फोटोग्राफर जख्मी हो गया। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इस्राएली टैंकों और गाड़ियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। जमीन से फजा में मार करने वाले हथियार इस्तेमाल करने की वीडियो भी जारी। लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इस्राएली फौज में झड़पें तेज। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 7 इस्राएली फौजी और 10 दीगर अफराद जख्मी। इसराइल के जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ पर हमले। अमरीका के शाम में ईरान के हामी ग्रुप की तनसीबात पर हमले। गजा में बच्चों का इसराइली बमबारी से पड़ने वाले गड्ढे पर खेल। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतजाम स्कूल में इसराइली बमबारी के बाद मलबे का ढेर बन गया। बमबारी से जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और बच्चे खिलौनों की जगह इसी मलबे और तबाही के आसार पर खेल रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने वज़ीर दाखिला सुहेला ब्रावर्मन को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह जेम्स क्लेवरली वज़ीर दाखिला मुकर्रर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहिरों पर सुहेला ब्रावर्मन ने शदीद तनकीद की थी और पुलिस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया था। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिपाही अब्दुल्ला और सिपाही मोहम्मद सुहेल शामिल। सेनेट इजलास में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने पर गर्मा गर्म बहस। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कार्रवाई अफगानों के खिलाफ नहीं गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने महाजरीन के साथ मुबैना बदसलूकी की मजम्मत की। PTI के शहजाद वसीम ने कहा अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, हमें बेहतरी के लिए काम करना होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अफगान महाजरीन को वापस भेजना है तो बाइज्जत तरीका इख्तियार किया जाए। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा मामलात को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कवानीन के तहत हल होने चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा अफगान महाजरीन भेड़ बकरियां नहीं, अफगान महाजरीन को जोर जबरदस्ती बेदखल नहीं करना चाहिए।
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कल साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जेर इल्तवा है। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौथी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और उनके खानदान के अफराद के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। FIA का मोनिस इलाही को अदालत से इश्तिहारी करार दिलवाने का फैसला, मोनिस इलाही के रेड वारंट जारी करवाने का भी फैसला। इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूल करने पर मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों को कर्ज करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। मोनिस इलाही इस केस में तलबी के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हुए। शेख रशीद गेट नंबर 4 से ताल्लुकात खराब होने से परेशान, कहा चिल्ले के मनफी असरात अब तक आ रहे हैं। चिल्ले के दौरान उन शहरों में भी मुकदमा दर्ज हो गए जहां वो जिंदगी में कभी नहीं गए। उनके गेट नंबर 4 के साथ ताल्लुकात को तो नजर लग गई है, मगर वो मुंतजर हैं कि नवाज शरीफ के ताल्लुक को कब नजर लगती है। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का इल्जाम, बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका की दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का रिहाई का हुक्म, 1 लाख रुपए के मसलके जमा करवाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दिया। अदालत का महकमा एंटी करप्शन KP को असद कैसर को कल मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन समेत दीगर की तौहीन अदालत केस खारिज करने की सदा मुस्तरद। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार की नजरबंदी के खिलाफ कानून MP ऑर्डर पर तौहीन अदालत केस। SSP ऑपरेशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा 11 दिसंबर तक तहरीरी जवाब जमा करवाएं कि मुल्जिमान ट्रायल का सामना करना चाहते हैं या नहीं। केस में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशन SP सदर फारूक बटर और मुतल्लिका SHO पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। नौ मरला जमीन पर मालिक को अदायगी के बगैर सड़क तामीर करने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का जुर्माने की रकम के साथ 30 दिन में जमीन की मालिक को मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदा करने का हुक्म। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम, कहा दरखास्त गुजार ने सरकार को जमीन तोहफे में दी, न ही सरकार ने कानून के मुताबिक एक्वायर की। सरकार ने किसकी जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा सड़क कैसे बना दी? ऐसे फजूल मुकदमे की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? क्या हमारा काम ये रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें? एपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी जमीन के मालिक के हक में फैसला दिया था। पंजाब हुकूमत ने गुजरांवाला में लियाकत अली नामी शहरी की जमीन पर 2007 में रोड बनाया था। कराची में आया चंडीगढ़ रोड पर कायम 13 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लग गई। लोगों ने जान पर खेल कर जान बचाई। लकड़ी की सीढ़ी लगाकर दूसरी इमारत में मुंतकिल हुए। 20 से 25 लोग इसी तरीके से दूसरी इमारत में मुंतकिल होकर जान बचाने में कामयाब हुए। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कई घंटों बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग के अमल के दौरान दोबारा आग भड़क उठी। बुझाने का अमल जारी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। एलामी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी का तयन कर चुका है। PTI और कारकुनान के खिलाफ जुल्म इंतकाम जारी है। वोट की हुर्मत पामाल की गई तो मुज़ाहमत के सिवा कोई चारा न होगा। सुप्रीम कोर्ट PTI के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का अज खुद नोटिस ले। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। पहले मरहले में निगरान काबीना के 9 वज़रा ने हल्फ उठाया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना में पिछली काबीना के बेशतर वज़रा के अपने कलमदान के साथ बरकरार रहने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सद्दा में साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की वफात पर उनके बेटे से ताज़ियत। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान 2 दिन कबल पेशावर के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मॉनी मॉर्कल ने इस्तीफा दे दिया। मॉनी मॉर्कल ने इस साल जून में पीसीबी के साथ 6 माह का मुआहदा किया था। उनका मुआहदा अगले महीने खत्म होना था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद कौमी क्रिकेट टीम के वतन वापसी, खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में वापस आए। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी कप्तानी में बेहतरी लाना होगी। शाहिद आफरीदी का कहना है कि वर्ल्ड कप में स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। शोएब मलिक ने कहा कि लोगों को लगता है वो बाबर आजम के खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने कहा कि टेस्ट और वाइट बॉल की टीम्स अलग होनी चाहिए, सिस्टम बदलना होगा, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। उमर गुल का कहना था कि सोशल मीडिया पर देखा है कि बॉलिंग कोच के लिए उनके बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन अब तक उनसे किसी ने राबता नहीं किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर मुसादक मलिक ने इलेक्शन से पहले पेट्रोल मजीद सस्ता होने की नवीद सुना दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर फरवरी में साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए माहिर माशियात डॉक्टर जुबैर खान ने कहा कि सियासी जमातें अपने रिश्तेदारों को माशी टीम का निगरान बना रही हैं, इन्हें मुल्क के लिए माशी मंसूबे सामने लाने चाहिए। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से फारिग करने और चाइल्ड लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ कमिश्नर और अदालती मावनीन को दोबारा तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कमसिन बच्चों को मुलाजमत पर रखा जा रहा है, कवानीन को अमल दरामद कराना किसका काम है। वजारत कानून के नुमाइंदा ने बताया कि कवानीन पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इस्लामाबाद चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट की है। मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। एक तो SBCA कोई काम नहीं करता, दूसरा इदारे में करप्ट लोगों को अहम ओहदों पर बिठाया हुआ है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के केस में सिंध हाई कोर्ट बरहम। SBCA के DG को कहा आपकी तो इसी वक्त मुअत्तली होनी चाहिए। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ शो कॉज के बाद कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। शो कॉज देना सिर्फ कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG ने कहा कि इंजीनियर को मुअत्तल किया था। जज ने रिमार्क्स दिए, मुअत्तल क्या होता है, नौकरी से बरतरफ कर देना चाहिए था। अपनी पूरी तनख्वाह और मरात ले रहा है, आपका इरादा है गैर कानूनी तामीरात को गिराने का। DG SBCA ने कहा कि जी सर, इंशाल्लाह 1 महीने का टाइम दें, पेशरफ रिपोर्ट जमा करवा देंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई काम भी करेंगे अदालत में बैठकर इंशाल्लाह माशाल्लाह करते रहेंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए 1 माह में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कमालिया में बारातियों का ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद, मर्दों के साथ खवातीन ने भी मारपीट की। पुलिस एहलकार का यूनिफॉर्म फाड़ दिया, जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़ा ट्रैफिक पुलिस के चालान करने पर हुआ। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर 5 नामजद और 12 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार बरकरार। कराची में गुज़श्ता रोज मलेरिया के 16 केसेज और डेंगू के 14 केसेज रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में एक रोज के दौरान मलेरिया के 2248 केसेज, जबकि रवा माह सिंध भर में डेंगू के 200 केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 139 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में गुज़श्ता रोज 69, गुजरांवाला 23, फैसलाबाद 15, रावलपिंडी 14, मुल्तान 9 और नारोवाल में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए।
बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध और पंजाब से आने वालों को भी बलूचिस्तान के रास्ते भिजवाया जा रहा है। सिंध से 30,000 लोग चमन बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान गए। अब तक 50,000 कौमी शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कम अज कम गन्ने की कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। चीफ सेक्रेटरी को काबीना से बजरिए सर्कुलेशन समरी मंजूर करवाने की हिदायत जारी कर दी। निगरान वजीर आला सिंध ने हिदायत दी कि महकमा ज़राअत के जो विंग्स बेहतर काम नहीं कर रहे उसको बंद कर दें या बेहतर बनाएं। अगले महीने वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कारोबार की आसानी के लिए तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। बिजनेस कम्युनिटी सारी मालूमात ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम से मुतालिका अमूर जल्द तय करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा कि 2024 के आम इंतखाबात 75 साल तारीख के मुश्किल तरीन इंतखाबात होंगे। तमाम सियासी पार्टीज को मिलकर सिर्फ मुल्की मईशत पर काम करना चाहिए। सियासी जमातों में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। करप्शन जड़ से उखाड़ने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह ने कहा है कि जो आए हैं वो वापसी का टिकट कटवा लें। 8 फरवरी के बाद फिर से कुछ लोग मुल्क से बाहर होंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले आज का जलसा देख लें। थर के लोगों ने बिलावल को वजीर आजम बना दिया। थर में जलसा आम से खिताब में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि बिलावल वजीर आजम बनने के बाद पूरे मुल्क के अवाम के ख्वाब पूरे करेंगे। बिलावल अवाम दोस्त और जमहूरी है, उनका हक है कि वजीर आजम बने। पारकर के शहर मिट्टी में पीपल्स पार्टी के जलसे में रिवायती रंग बिखर गए। खवातीन सकाफती लिबास पहनकर जलसे में शिरकत के लिए पहुंची। मकामी धुनों और पार्टी तरानों पर भी रक्स। और पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के लेजेंड अदाकार कबीर खान के चाहने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।